सभाखंड में अग्रिम पंथ में विराजमान संत महोदय, आयोजक श्री महावीर जी पेड़ीवाल महोदय, सौभाग्यवती श्री अरुणा पेड़ीवाल, उनके परिवारीय सदस्यगण, समस्त सम्माननीय सुधी श्रोता बंधुओं और मातृशक्ति, आज हम सब लोग अपने इस वर्ष के प्रवचन क्रम में द्वितीय दिवस पर यहाँ एकत्र होकर अपने जीवन के क्षणों को परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे तो जीवन का प्रत्येक क्षण परमात्मा से जुड़ा हुआ है, किसी को उसकी प्रतीति होती है और किसी को उसकी प्रतीति नहीं होती। किसी को अपनी अहंकृति के कारण जीवन अपना ही प्रतीत होता है और किसी को जीवन का क्षण क्षण परमेश्वर की कृपा का प्रसाद प्रतीत होता है। ये अपनी अपनी अंतरंग साधना की व्यक्ति की वैचारिक स्थिति है। उन सारी स्थितियों को कभी समता या लौकिक दृष्टि से समतल भूमि पर स्थापित नहीं किया जा सकता है। हम सभी लोग अनंत लोकों और अनंत जीवनों की यात्रा करके आए हुए अपने भिन्न भिन्न संस्कारों की पूंजी लेकर इस संसार में आए। जिसकी जितनी पूंजी, जिसकी जितनी मूल्यवान पूंजी, जिसकी जितनी महत्वपूर्ण पूंजी, उसके अनुसार उसे अपने जीवन संचालन की व्यवस्थाएं अंतर की प्रेरणा से मिला करती हैं। कई बार सामान्य पूंजी प्राप्त व्यक्ति परमेश्वर की ओर अभिमुख हो जाने के कारण उन संपत्तियों में यदि कुछ दुरित दोष हों तो उनका परिष्कार कर लेते हैं। यदि उनमें सद्गुण, संपत्ति, सदाचार हो तो उसमें अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करते हैं। आइए एक क्षण भगवान का पवित्र नाम लें और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को अग्रसर करने का यत्न करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। कल के प्रवचन प्रसंग में आपसे निवेदन किया गया था कि हम सब लोग चल रहे हैं अपने जीवन के मार्ग पर और कई बार अवरोध जो उपस्थित होते हैं स्व प्रयत्नों से उनका निराकरण नहीं कर पाते। तब धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पर चलते हुए शक्ति संपन्न परमात्मा के दिव्य आलोक में और उनसे ही संबल प्राप्त करते हुए भक्ति के द्वारा अपने जीवन के दोष और दुरितों को नष्ट कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी आप सब इन नवधा भक्ति के अनेक सोपानों पर विराम लेते लेते अपनी भक्ति की यात्रा में अग्रसर होने का प्रयत्न कर रहे हैं। देवर्षि नारद से लेकर नरसिंह मेहता तक पूर्व के भिन्न भिन्न महापुरुषों के, आचार्यों के दिव्य विग्रहों से प्राप्त संदेशों से लेकर वर्तमान काल के भिन्न भिन्न चिंतकों के द्वारा इस प्रसंग पर अनेक बार विचार किया गया है। भक्ति की कोई एक व्याख्या होगी या कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वही सत्य है, यह एक प्रकार से प्रवचन करने वाले, विचार करने वाले, उपदेष्टा, कथाकार, व्यक्ति, भक्ति के व्याख्याता व्यक्ति की दंभात्मक उद्घोषणा होगी। क्योंकि इदमित्थम कही जाए न सोई,
ऐसा ही है ऐसा कह पाना बहुत कठिन है। जैसे सागर की गहराई को नापना कठिन है, सागर के ऊपर के जल पर तैरते हुए बहुत व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सागर के अतल तल में जाकर कुछ रत्नों को प्राप्त करने वाले, कुछ पारखी मोतियों को ले आने वाले बहुत कम हुआ करते हैं। मैं अपने को समुद्र के अतल तल में जाने वाला पारखी नहीं मानता हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि समुद्र के भक्ति सागर के ऊपर के तल पर ही स्नान करते करते, विचरण करते करते जिस सात्विक आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा लगता है कि उससे ही अपना पर्याप्त कार्य चल रहा है। इसलिए अतुल गंभीर उसके गहराई में प्रविष्ट होकर रत्न प्राप्त करने का अभियान, उद्योग, पुरुषार्थ, तपश्चर्या संभवतः अभी जाग नहीं पाई। और जिन लोगों को भक्ति का रत्न पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है, वे फिर कहीं जाते आते नहीं। वे तो स्वयं में अपने आनंदित भक्ति महारानी की छत्र छाया में बैठे बैठे सारे संसार को पूर्ण रूप से मानसिक दृष्टि से अनित्य मानते हुए परमात्मा की ही नित्यता में एकाकार होकर अपने जीवन के संपूर्ण क्षणों का विनियोग करते हैं। बहुत सारे लोगों को परमात्मा उस दिव्य स्थिति में स्वयं भी नहीं जाने देते, क्योंकि परमात्मा इस सारे विश्व का संचालक, उस सूत्रधार को किस व्यक्ति की कहां आवश्यकता है इसका निर्णय करने का उन्हें पूरा अधिकार। जैसे अभी कुछ दिनों पूर्व इस देश के प्रधानमंत्री ने बहुचर्चित मुखरित राजेश पायलट को हटा दिया। लोगों ने उनसे पूछा, आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ, भला व्यक्ति था। उसने कहा किंचित मात्र अन्याय नहीं हुआ, प्रधानमंत्री का यह अधिकार था कि कौन सा विभाग वो किसको देते हैं। मुझे ये बात कुछ अच्छी लगी, राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि इस दृष्टि से अच्छी लगी कि हम सब लोग जब कभी किसी जीवन की परिवर्तित अवस्था में पहुंचते हैं, तो उस समय तत्काल मेरा मन और आपका मन थोड़ी देर के लिए परमात्मा से उपालंब देने का होता है। राजनीति में रहता हुआ व्यक्ति चाहे अपनी लाज बचाने के लिए ऐसा कहता हो, लेकिन जहां कहीं भी कुछ अच्छी बात हो, हमारे शास्त्रों ने कहा बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम। एक बालक भी कोई अच्छी बात कहता हो तो उसे ग्रहण करने में संकोच नहीं होना चाहिए। मुझे उस राजनीतिक व्यक्ति की बात इसलिए अच्छी लगी कि एक बार जब उसने स्वीकार किया कि इसका अधिकार है और ये मुझसे बड़ा व्यक्ति है, क्षमता में, पद में, योग्यता में, और मैं उसके साथ काम कर रहा हूं, इसलिए मेरा ये नैतिक कर्तव्य है कि मैं जहां वो मुझे नियुक्त करे, मैं प्रसन्नता से उस स्थान को और उस कार्य को करूं। हम सब लोगों को भी इस विचार से बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए कि परमात्मा ही विश्व सरकार का संचालक, वो विश्वंभर है, और हम लोग कहते भी हैं कि परमात्मा सब कुछ आप ही करते हैं। लेकिन जब हमारे मन के विरुद्ध कुछ होता है, तब ऐसा लगता है कि मेरी और आपकी अहंकृति पर कहीं चोट लगे, और हम अपने मन के अनुकूल विश्व को चलाने की बहुत बार चेष्टा करते हैं। सफलता भी मिलती है, असफलता भी मिलती है, मन के अनुकूल भी होता है, मन के प्रतिकूल भी होता है। लेकिन विचार करिए कि अनुकूलता और प्रतिकूलता का अनुभव कौन करता है? जब आप परमात्मा से भिन्न होते हैं तभी आप अनुकूलता और प्रतिकूलता का अनुभव करते हैं। अनुकूलता संसार में पहले भी थी, प्रतिकूलता पहले भी थी। अनेक अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं जगत में घटती दिखाई पड़ती हैं, पर वे सारी स्थितियां मुझे और आपको प्रभावित नहीं करती। हमारे और आपके मन के स्तर ने अपनी परिभाषाओं में अनुकूलता और प्रतिकूलता को व्याख्यायित किया है। इसलिए जो दूसरे को अनुकूल लगता है वो मुझे प्रतिकूल लगता है, जो दूसरे को प्रतिकूल लगता है वो मुझे अनुकूल लगता है। इंग्लैंड से आने वाले प्रवासी भारतीय जब भारत माता मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनको बड़ा कष्ट होता है। वो कहते हैं यहाँ का जलवायु बड़ा प्रतिकूल है, क्योंकि यहाँ तो गर्मी लग रही। मेरा जैसा व्यक्ति जब विंटर में इंग्लैंड जाता है तब मैं कहता हूं बड़ा कष्ट है, यहाँ तो कपकपी छूट रही है। अब अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है ये कहना भी बड़ा कठिन। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति के क्षेत्र में होता है उसकी एक बड़ी सरलता, भगवान बस तुम मुझे दिखो, मेरे नयनों में, मेरे स्पंदन में, मेरे चिंतन में, धीरे धीरे मेरे व्यवहार में, मेरे जीवन की प्रत्येक चर्या में प्रभु यदि आप विराजमान हो जाएं और मैं आपका अनुभव करने लगूं तो प्रतिकूलता और अनुकूलता क्या है इसका बोध ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।
भक्ति की व्याख्या करते करते हम पहुंच रहे थे अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। परमात्मा के पाद सेवन, चरण सेवन की संक्षिप्त चर्चा हुई और वंदन करते करते व्यक्ति, वंदन प्रणाम का ही दूसरा स्वरूप भी है, पर्याय भी। यदि भगवान को कोई एक बार भी स्मरण करे, जैसा कि कल के प्रवचन में निवेदन किया गया था, तो उस एक वंदन से, उस एक प्रणाम से भी व्यक्ति को बहुत कुछ मिलता है। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा भवतेन तुल्य, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक वंदन, एक प्रणाम। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो, कृष्ण को एक भी प्रणाम किया गया। यहां कृष्ण का अर्थ अपने अपने इष्ट देव से लगाइए, क्योंकि हमारे शास्त्र कभी संकीर्णता का संदेश नहीं देते। जहां अनुष्ठान की बात है वहां एक देव की बात है, लेकिन जहां प्रणाम की बात है वे सारे ही प्रणाम बादलों से बरसने वाली जलधारा की भांति जैसे समुद्र में जाते हैं, वैसे ही प्रत्येक आराधक का प्रणाम इस विश्व के संचालक परमपिता परमात्मा को ही जाता है। उस परमपिता परमात्मा ने ही भक्ति की रुचि का ध्यान रखते हुए और अलग अलग रूप अपने आप धारण कर लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि राम सदा सेवक रुचि राखी, कि वेद पुराण संत सब साखी। वेद पुराण और संत साक्षी हैं इस बात के कि परमात्मा ने सदा अपने सेवक की रुचि रखी है। जैसे जैसी आपकी भावना होती है, परमात्मा आपको प्रसन्न करने के लिए वही रूप धारण कर और अपने अंश होने के कारण अंशी अपने अंश का ध्यान रखकर उसे भी प्रसन्न करता है। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो, आपने अपने इष्टदेव को एक बार भी वंदन किया तो उस वंदना में बहुत बड़ी शक्ति है। महर्षि वेदव्यास के वांग्मय का अध्ययन करते करते मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने सब जगह तो अधिकांश स्थानों पर प्रणाम की बात कही, भगवान को भगवान माना, लेकिन एक स्थान पर मनुष्य को प्रेरणा देने के लिए भगवान श्री राम को महापुरुष के रूप में प्रस्तुत किया। मानो महर्षि दयानंद की बात उन्होंने कई हजार वर्ष पहले स्वीकार कर ली। महर्षि दयानंद सरस्वती ने राम को अवतार नहीं माना, एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में, समाज के आदर्श पुरुष के रूप में उनको स्वीकार किया। हाँ, उन्होंने सब जगह भगवान को भगवान माना, लेकिन मनुष्य को प्रेरणा देनी है, समाज को प्रेरणा देनी है, इसलिए एक स्थान पर उन्होंने वंदना की भगवान श्री राम की। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगारण्यम माया मृगं दैत्रेप्सित मन्वधावन वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। यहां वंदे शब्द का प्रयोग किया है, वंदन। और किसका वर्णन किया है? महापुरुषते। भगवान श्री राम को यहां उस महापुरुष के चरणों में मैं नमस्कार करता हूं, वंदना प्रदान करता हूं। और जिस भगवान का वर्णन किया उसका ये वर्णन नहीं किया कि राम सच्चिदानंद दिनेशा कि नहीं ता मोह निशा लवलेशा। उस सच्चिदानंद को यहां पर स्मरण नहीं किया, क्योंकि सच्चिदानंद वेदांतियों का हो सकता है और सच्चिदानंद धीरे धीरे भक्त के हृदय में भी प्रकाश देने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, आनंद की स्थिति प्रदान करने वाला ब्रह्म हो सकता है। लेकिन यहां महर्षि वेदव्यास को लगा कि ये सारा संसार जहां जीता है सड़क पर, बड़े बड़े कारखानों में, गोदियों में, बंदरगाहों में काम करने वाले सैकड़ों हजारों मजदूर, और वो कभी सत्संग में नहीं जा पाते हैं, उनको सुविधाएं भी नहीं है, समय भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, महत्ता भी ज्ञात नहीं है। उन लोगों के सामने कोई एक ऐसा आदर्श पुरुष रहना चाहिए जिससे वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाए, लड़ाइयां अधिकार के लिए ना हो, प्रेम कर्तव्य के प्रति जागे और प्रेम से किया गया कर्तव्य अधिकार को विवश करे कि वो उसके निकट अपने आप चला जाए। और इसलिए भगवान श्री राम का दर्शन करते उन्होंने कहा त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। जिस लक्ष्मी को देख करके बड़े बड़े देवताओं के मन में अभीप्सा जागती थी कि ऐसा चक्रवर्ती साम्राज्य मुझे मिले, ऐसा शांत, ऐसा दांत, ऐसा अनुशासित, ऐसा भगवत परायण, ये सारा समुदाय अयोध्या का समुदाय है। अयोध्या का अर्थ ही होता है
अयोध्या, जो युद्ध में विश्वास न करने वाला नगर, उसे अयोध्या कहते। शांति, प्रेम और समता और ममता प्रदान करने वाली पावन भूमि और उसका साम्राज्य, उसको प्राप्त करने के लिए देवताओं के मन में इच्छा जागती थी। लेकिन महर्षि वेदव्यास भगवान श्री राम का स्मरण कर ध्यान करते हुए कहते, वारे महापुरुष, तुमको वंदना करने का मन होता है, क्यों? कि त्यक्त्वा, आपने छोड़ दिया। दो शब्द इसमें बड़े विचारणीय मुझे लगते हैं, अपना अपना चिंतन है। यदि उन्होंने त्यक्त्वा शब्द न कहा होता तो महापुरुष के चरण में प्रणाम होता ही नहीं। आप जिनको जिनको प्रणाम करते हैं उन्होंने कुछ त्याग किया है। माता को आपने प्रणाम किया, वंदन दिए, माता ने आपको अपनी नींद रात रात जग कर आपका पालन किया है। माता ने अपने शरीर में से बने हुए रस को आपके पोषण के लिए उसे प्रदान कर मातृ दुग्ध से बलवान करने का प्रयत्न किया है। त्यक्त्वा, उसने कुछ छोड़ा है। जिस पिता को मैं प्रणाम करता हूं, उस पिता ने हम सब लोगों के लिए जब तक बड़े नहीं होते तब तक कितनी बार अपनी इच्छाओं का त्याग कर आपकी इच्छाओं का पोषण करने का यत्न करता है। जिस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं वो तो हमसे बहुत कम लेता है, देता ही देता है, निरंतर त्याग द्वारा ही हम सबका पोषण करता है। यहां महर्षि वेदव्यास ने भगवान श्री राम को भारतीय संस्कृति के मूल स्वरूप से स्मरण किया, क्योंकि हम सब लोग अमृत पुत्र हैं और अमृत की प्राप्ति कभी राग से नहीं होती, अमृत की प्राप्ति कभी भोग से नहीं होती, अमृत की प्राप्ति कभी वैषयिक पदार्थों में निरंतर रमायमान होने से व्यक्ति को नहीं मिलती। इसलिए भारतीय संस्कृति ने बहुत पहले क्या, त्यागात शांति ही अनंतरम। कई बार गीता का एक छोटा सा श्लोकांश आपने पढ़ा होगा और उसमें बार बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति से ही, शांति को प्राप्त करना है तो त्याग करना पड़ेगा। लौकिक दृष्टि से ही देख लें, यदि आपका अधिकार, आपकी संपत्ति, आपके उत्तरदायित्व आपके निद्रा के क्षणों में साथ रह जाए, आप सोने जा रहे हैं और उसी समय आपका पूरा ऑफिस, सारी संपत्ति, सारा धन, सारे बैंक बैलेंसेस, सारे डायमंड, सारी ज्वेलरी ठीक नींद से पहले 2 क्षण पहले आपके मस्तिष्क में आ जाए तो आप विचार करना और अनुभव भी होगा, उस रात आपको नींद नहीं आएगी या बहुत देर बाद आएगी। जब धीरे 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 श्रम से श्लथ होते होते आंखें बंद होने लगी, निद्रा की गोद में आप जाने लगे, विचार कीजिए, जब आप निद्रा में गए उससे पहले आपको वो सब कुछ त्यागना पड़ा जिसका स्मरण करके आप बोझिल हो रहे थे। जब तक आपने उसका त्याग नहीं किया तब तक निद्रा नहीं आई। निद्रा नहीं आई तो प्रातः काल उठकर आपको बड़ा बोझिल लगा, आपका तन, आपका मन, आपकी जीवन व्यवस्था और दिनचर्या पर त्याग न होने के कारण प्रभाव आपने 6 घंटे के बाद ही देखा। लेकिन जब आपने भगवान से प्रार्थना की कि अब तो मुझे नींद आनी चाहिए, ये व्यर्थ की चिंताएं मुझे क्यों सता रही हैं, जो कुछ होना है, जो हो रहा है, जिसमें कुछ मैं कर सकता हूं मैं करूंगा, लेकिन इस समय तो मुझे नींद आनी चाहिए। और जब आप उस सारे भौतिक चिंतन का परित्याग कर देते हैं तब लौकिक दृष्टि से आप देखें, आपको एक निद्रा का, प्रगाढ़ निद्रा का सुख मिलता है। यदि व्यक्ति अपनी मोह निद्रा का परित्याग कर देता है तो अमृतत्व के राज्य में चला जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, त्यागात शांति ही अनंतरम। त्याग के बाद मानव को शांति मिलती है। और उपनिषद ने तो बहुत ही पहले कहा, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानुषो। यदि अमृतत्व की प्राप्ति करनी है तो त्याग के द्वारा हो। वंदन मानव के अहंकार को गलित करता है। एक साधारण सा व्यक्ति किसी गांव का एक दिन घूमते घूमते एक सरोवर के किनारे पहुंचा, और जब वो सरोवर में किनारे पहुंचा, छोटा युवक था, तो उसने एक अद्भुत सा दृश्य देखा कि एक बगुला चुपचाप खड़ा है, लेकिन जब कभी कोई मछली उछलती है तो इतने निशाने के साथ में ठीक संधान करता है कि वो उसको निगल जाता है। बहुत देर तक देखता रहा, उसको ये दृश्य अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद वो फिर दूसरे दिन गया। उसने कहा, जैसी कला इस बगुले को आती है, यदि ऐसी कोई कला मुझको आ जाए तो मैं गरीब आदमी हूं, मैं भी कुछ प्रदर्शन आदि करके अपनी आजीविका चलाऊं। मनुष्य कोई मिला नहीं, इसलिए उसने सोचा इसी से सीखना चाहिए। और उसने मन ही मन अपने उस सरोवर में चुपचाप खड़े हुए उस बगुले को ही अपना गुरु जैसा मान लिया। दूसरे दिन कुछ बाजार से छोटी छोटी मीठी गोलियां ले आया
एक और बगुले को मन ही मन कहता कि तुम्हारे भीतर से मैंने सीखा है, इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, और मनुष्य संसार में जहां से भी पाना चाहे पा सकता है, क्योंकि न व्यक्ति देती है तो आपकी केवल श्रद्धा देती, और यदि न देती तो एकलव्य को इतना बड़ा धनुष बाण का जो प्रावीण्य प्राप्त हुआ, नैपुण्य प्राप्त हुआ, वो इतिहास में प्राप्त न होता, क्योंकि आचार्य द्रोण ने तो मना ही कर दिया था। लेकिन उसकी अपनी इतनी आस्था थी कि मैं इसमें से दोहन करूंगा धनुर्विद्या का, क्योंकि ये आचार्य। उस बेचारे गांव के व्यक्ति को कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसको बगुला में ही आदर का भाव हो गया, और एक बार उसको देखता, एक बार मुख ऊपर करके और मीठी गोली को उछालता। 2-3 बार गिर गई, लेकिन 3-4 बार प्रयत्न करने पर वो संधान हो गया। अब उसने कहा ये गोलियां अगर मैं लोगों को दिखाऊंगा तो कौन प्रभावित होगा, इसलिए उसके बाद उसने छोटी सी चाकू लेकर के और उसको मुंह में लेना शुरू किया और दांतों से दबा लेता। कुछ दिन के बाद उसने सोचा ये भी छोटी वस्तु है, कटारी उसने उठाई और उसको फेंका, दांतों से दबा लिया। कुछ दिन और बीते, और जब भी ये काम करता तो मन ही मन उस बगुले को वंदन करता। ये बड़ी विचित्र बात। कुछ दिन के बाद तलवार उसने फेंकी और अपने दांतों से दबा ली। अब तो उसे किसी नगर के चौराहे पर अपने इस प्रदर्शन को करना ही था, क्योंकि लक्ष्य तो यही था। कई दिनों के बाद उसने प्रदर्शन किया, लोग बड़े विस्मय से अभिभूत हुए, कुछ पैसे दिए। उसने देखा कि मेरी साधना ठीक रही है। कई दिन बीत जाने के बाद एक बड़ा दरबार सा लग गया, बहुत लोग। एक आदमी के मन में विचार ही जागा। उसने कहा कि भाई आपको ये बड़ी अच्छी कला आती है, लेकिन आप ये बताओ कि आपका गुरु कौन है। कैसी विचित्र बात है, आज तक वो प्रतिदिन मन ही मन इस बात को स्वीकार करता था, लेकिन आज जब लोगों ने उससे पूछा तो उसके मन में विचार आया कि ये बात मैं कैसे कहूं कि मैंने एक बगुला को अपना गुरु माना। उसने कहा ये विद्या तो मुझे अपने आप ही आ गई। और थोड़ी देर के बाद जब उसने प्रदर्शन करना प्रारंभ किया, आज उसके मन में किसी के प्रति श्रद्धा नहीं है, किसी के प्रति आदर नहीं है, किसी के प्रति वंदना का भाव नहीं है, और भीतर से धीरे धीरे अपनी ही कृति को अपनी ही देन मानकर, और जैसे उसने तलवार फेंकी और फेंकने के बाद दांतों से दबाने की चेष्टा की, न दबा पाया, और उसके मुख के नीचे तक उतर गई तलवार और रक्त की धारा बहने लगी। तुरंत औषधि की गई और वो स्वस्थ हुआ। लोगों ने उससे पूछा तुम रोज ये प्रदर्शन करते थे, लेकिन कभी ऐसी चूक नहीं हुई। आज उसका मन रिक्त था, अपने अपराध को मन ही मन में स्वीकार कर रहा था। जिस सज्जन ने पूछा उसे एकांत में बुलाकर उसने कहा, मुझे जब भी सफलता मिलती थी, भले वो प्रकृति का साधारण सा प्राणी था, जीव था, लेकिन मेरी उसके प्रति आदर बुद्धि थी, और जब भी मैं अपनी कला का प्रदर्शन करता तब मैं मन ही मन उसका वंदन करता था। आज मैंने वंदन नहीं किया, परिणाम हुआ ये कि मेरा मुख लहू लुहान हो गया, रक्त रंजित हो गया। लौकिक क्षेत्र में भी वंदन का प्रभाव इतना कि व्यक्ति अपनी उस आस्था से बहुत कुछ प्राप्त करता है। समाज को देने के लिए भगवान श्री राम के उस पावन त्यागमय विग्रह का दर्शन कराने के लिए महर्षि वेदव्यास ने कहा, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम। और सारी बातें ऐसी कहीं जो मुझे और आपको प्रेरणा देती हैं। जो आदमी अधर्मनिष्ठ है वो त्याग नहीं कर सकता। अधार्मिक व्यक्ति तो निरंतर सब कुछ अपना हो यही करता है, और धार्मिक बनने का ढोंग भी करता है। रावण उसका सबसे बड़ा प्रतीक, सामने अपने सामने सबसे बड़ा दिखाई पड़ने वाला व्यक्ति बड़ा विद्वान है। वेद के ऊपर भाष्य और कैलाश के ऊपर पूजा। वेद का भाष्य करने के लिए परम एकांत की आवश्यकता है, पूजन करने के लिए कोई नदी पर्वत सरोवर चाहिए, इसलिए पूजा करने के लिए तो जाता है कैलाश, और वेद का भाष्य करने के लिए बैठता है अपना कक्ष बंद करके एकांत में, और पूजा करते करते अपना सिर चढ़ा देता है। क्योंकि कमल की संख्या कम हो गई, एक विचार किया कि मंगाऊंगा कहां से, इसलिए भावावेश में, भावातिरेक में, पूरी तरह से इमोशन में आके और भाव से भरकर उसने अपने एक गर्दन को काट के, ग्रीवा को काटकर अपने आराध्य के चरणों में चढ़ा दिया। बड़ी प्रेरक जीवन पद्धति है। लेकिन आने के बाद, पूजा के बाद परिणाम क्या है मन में? पूजा के द्वारा त्याग जगना चाहिए, समष्टि की सेवा करूं, जगत में अपने नारायण प्रभु को देखूं, अपने समय, अपनी वाणी, अपनी ऊर्जा का कुछ सदुपयोग करूं। लेकिन पूजा करके लौटने के बाद विचार आता है, जितने संसार के रूप और सौंदर्य संपन्न महिलाएं, उन सबको मैं दासियां बना लूं, जितने देवता हैं उनको मैं बंदी गृह में डाल दूं,
जो अपनी तपश्चर्या से समाज में आदर प्राप्त कर रहे हैं, उन साधुओं को कारागार में बंद कर दो और इन सब के द्वारा एक ही बात कहलाऊं कि रावण से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं। उसके अहंकार की सीमा इतनी बड़ी कि सबसे अपनी प्रशस्ति कराना चाहता है, और यदि कोई आलोचना करे तो उसका शिरच्छेद करने की उसके मन में इच्छा, उसे समाप्त कर देने का विचार। वंदन बहुत अच्छा है, लेकिन वंदन व्यक्ति को नम्रता सिखाता है। वंदन करते करते यदि मानव के मन में अहंकृति का पोषण हो, अहंकार के ऊंचे रहते वस्तु व्यक्ति को कुछ मिलेगा नहीं।